काजी, सर्वप्रथम तो मैं यहाँ पर जो हमारे आज के जो भी हमारे आदरणीय प्रभारी जी हैं यशपाल तनेक जी और उनके साथ मुख्य अतिथि श्री नेगी जी जो एससीडी पार्टी के अध्यक्ष हैं और सभी पार्टी के कार्यकर्ता, आज जे.आर. मुसाफिर साहब जो हमारे विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे और हमेशा मंत्री भी रहे, बहुत हमारे सीनियर लीडर, सीनियर कार्यकर्ता कांग्रेस के, मैं विशेष तौर पर यहाँ पे जो यूथ ने जो स्वागत किया है, मैं आप सबका सर्वप्रथम तो मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आपने मेरा जो ये स्वागत किया है, इसके लिए मैं आपकी हमेशा ऋणी रहूँगी। मैं आज इस पत्रकार वार्ता के माध्यम से जो हमारे पछाड़ के प्रभारी जी हैं, आप सभी के साथ आप का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। मैं अपनी AICC का माननीय सोनिया गांधी जी, माननीय प्रियंका गांधी जी, माननीय उपाध्यक्ष राहुल गांधी जी और हमारे प्रभारी हिमाचल प्रदेश मामलों में माननीय शुक्ला जी, माननीय बंसल जी और हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हैं जो कुलदीप राठौर जी और हमारी प्रदेश की जो सभी PCC की जो हमारी कमेटी है कांग्रेस की, उन सभी का मैं धन्यवाद करती हूँ। पछाड़ कांग्रेस का मैं धन्यवाद करती हूँ, यूथ पछाड़ का मैं धन्यवाद करती हूँ और संगठन के लोगों का मैं बहुत विशेष तौर से सभी का धन्यवाद करती हूँ। और एक ही निर्णय हम सब का इसी के माध्यम से मैं एक आप सभी से एक ही बात कहना चाहती हूँ कि हमारा जो आज का जो ये विषय था महंगाई पे था और महंगाई इतनी चरम सीमा पे बढ़ गई है कि आप सभी ने देखा ही होगा कि जब एक महिला खाना बनाती है तो आज हमारी गैस सिलेंडर आज कितने दाम उसके बढ़ चुके हैं। आज अगर हम मध्यवर्ती लोग, अगर हम लोग गाड़ी में जाते हैं, अगर हम बस में भी जाते हैं तो हमारा पेट्रोल जो है वो बढ़ गया है। अगर हमारा पेट्रोल बढ़ा है तो हम लोगों की कमर तो टूटी है। एक गरीब आदमी जब अपना चेकअप करने के लिए कहीं हॉस्पिटल जाता है, बाजार जाता है, तो हमारे जब वो दाम बढ़ गए हैं तो हम लोगों की एक तो पहले कोरोना ने कमर तोड़ दी और एक इस सरकार ने कमर तोड़ दी। मैं तो अपनी इस भारत सरकार से भी और हिमाचल सरकार से भी एक निवेदन करना चाहती हूँ कि यूथ को पहले तो कोरोना ने कमर तोड़ी, उसके बाद जो है अब ये जो महंगाई है, इस महंगाई ने कमर तोड़ दी। हम लोगों को जो आर्थिक बेरोज आज इतने यूथ आप हैं, हम सब लोग कितने बेरोजगार हैं। हम लोगों को रोजगार तो देना दूर की बात है, हम लोगों को जो है आज आपने देखा ही होगा कि अगर हमारी कहीं भर्ती भी हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी में भर्ती हो रही है, आपके हमारी IPH विभाग में भर्ती हो रही है, हमारे अदर्स डिपार्टमेंट में भर्ती हो रही है, हमारे यहाँ के यूथ तो आए ही नहीं। हम लोगों को कहाँ पे हम लोगों को ये जो है पछाड़ के लोगों को परेशान होना पड़ रहा है। मैं एक निवेदन आप सबसे करना चाहती हूँ और अपने हिमाचल गवर्नमेंट से कहना चाहती हूँ कि अभी इतना पैसा, इतने बजट की बात में अभी बजट भी मैं अपना जो यहाँ की विधायक है मैं उनके बारे में भी उन्होंने कहा कि हाँ सड़कों की हालत है कि इसको देखें, सुधारें। विधायक प्रायोरिटी है उनके पास, वो MLA की विधायक प्रायोरिटी अगर आज नहीं डालेंगे तो वो कब डालेंगे। वो आज उनके पास गवर्नमेंट है, आज उनके पास यहाँ से अध्यक्ष है जो CM के साथ बिल्कुल बैठते हैं, आज यहाँ की विधायक है जो उनके पास सब कुछ है। उनको अगर सरकार ने पहले तो पूरा जोर लगाया और आपको पता है बाई इलेक्शन में कितनी धांधलियां हुई, पर मैं धन्यवाद करती हूँ कि भी कम से कम किसी के नल के उस इलेक्शन की बदौलत, क्योंकि अब जब वो दौर आएगा दोबारा से वही भ्रांतियां, दोबारा से वही लोगों का। अब उपचुनाव चला गया, अभी ठगे पछाड़ के अब ठगेंगे किसी और जगह के। मैं तो उन क्षेत्र में भी मैं स्पेशल बोलना चाहती हूँ कि आप भारतीय जनता पार्टी के ये जो झूठ बोल रहे हैं
उन झूठ को ना स्वीकार करें। आप हमेशा हाथ का साथ दें, और इस हाथ का साथ जो है कि कहते हैं कि आज किसान की क्या दशा हो गई है। आज किसान जो है हर जगह पे जो है वो अपना, उसको क्यों घर बार छोड़ करके जो है सड़कों पे आना पड़ रहा है। और इस हम लोगों को भी लगता था, मैं भी पहले भारतीय जनता पार्टी में रहती, मुझे क्यों जरूरत पड़ी कि मैं कांग्रेस में आ जाऊं। मुझे इसीलिए जरूरत पड़ी कि आज अगर हिमाचल प्रदेश में जब केंद्र सरकार में कांग्रेस की गवर्नमेंट रही है, तो माननीय सोनिया गांधी जी की गवर्नमेंट रही है, उस टाइम में माननीय मनमोहन जी थे, तो हम लोगों के लिए ब्याज फंड आया पंचायती राज सशक्तिकरण के माध्यम से। बहुत सारी चीजें, क्योंकि मैं अपना ही विषय लूंगी, मैं जिला परिषद की अध्यक्ष भी रही हूँ, उसी विषय पे मैं बात करूंगी कि आप देखिए कि वहां से फंडिंग आता था, हम लोगों को बहुत सारी सब्सिडी मिलती थी, लेकिन वो सब्सिडी जो है अब वो खत्म हो चुकी है डिपार्टमेंटली। आज बीआरजेफ फंड आता था तो हम लोगों को जो है उससे हाथ धोना पड़ा। वो कितने स्टेट में था, हमारे हिमाचल प्रदेश में भी उस स्टेट में था वो। और उस बात को मैंने जबकि दिल्ली में भी विज्ञान भवन में रखा, और अमित शाह ने भी उस बात को बल्कि सुना, और उन्होंने कहा भी कि बेटा आपको टाइम भी नहीं दिया था और आपने टाइम ले भी लिया। मैं रिप्रेजेंट करती थी डिस्ट्रिक्ट सिरमौर को, और वहाँ ये बात हुई कि वहाँ के जो उस टाइम के जो वहाँ के मंत्री थे हमारे पंचायती राज के, जो राज्य मंत्री थे निहाल जी थे उस टाइम में, क्योंकि जो मंत्री थे कैबिनेट के वो नहीं थे और राज्य मंत्री ही वो भार देख रहे थे हमारा, तो वो थे, वो उसका ये फायदा हुआ कि 29 स्टेट के लोग थे और वो उठकर ऊपर आए। उन्होंने कहा कि क्या बात है मैम। मैंने कहा कि सर मैं रिप्रेजेंट करती हूँ डिस्ट्रिक्ट सिरमौर को, हिमाचल प्रदेश को, और एक ही वो 29 स्टेट के लोगों में से एक ही हम जो हिमाचल प्रदेश से हम गए थे, और डिस्ट्रिक्ट सिरमौर से हिमाचल प्रदेश में मैं गई थी। तो वहाँ पे जब बात हुई कि हम लोगों को आप जो ये बनाते हैं कानून, जो भी बनाते हैं आप यहाँ पे बनाते हैं, आप वहाँ के हमारे रास्ते बड़े खराब हैं, हमारे सड़कें बड़ी खराब हैं, हम लोगों को जो बीआरजेफ का फंड जो था वो हमारा कट हो गया है, 13 फाइनेंस का हमारे पास फंड आया था, अब 14 फाइनेंस जो है वो फिनिश हो गई है। वो कहेंगे कि स्मार्ट सिटी बनाएंगे, लेकिन स्मार्ट सिटी तो बनी नहीं। आपने देखा कोई स्मार्ट सिटी बनी? तो बोलते हमने बहुत पैसा दे दिया पंचायतों में। वो हमारा 15 फाइनेंस के लिए हम फिर लड़े, मैं जिला परिषद की भी मेंबर थी तीसरी बार, फिर हम लड़े। हम जबलपुर में भी हमने एक बात रखी, वहाँ पे बल्कि बीजेपी के मंत्री थे, उन्होंने कहा कि नहीं आप ऐसी बात नहीं रख सकते। मैंने कहा कि हम इलेक्टेड पर्सन हैं, हमें अपनी बात को रखना पड़ेगा क्योंकि हम लोगों की जिम्मेवारी है। तो उन्होंने उस बात को सुना भी, और केंद्र तक कहीं ना कहीं वो बात भी गई, हमारी बात को सुना भी गया, और 15 फाइनेंस जिला परिषद का आया भी। अब जिला परिषद का पैसा आ गया, लेकिन क्या हुआ प्रदेश में अभी तक भी वो पैसा पूरे हिमाचल प्रदेश में 15 फाइनेंस का नहीं लगा। मैं निवेदन करना चाहती हूँ इस पत्रकारिता जो हमारे दर्पण लाइव टीवी के माध्यम से माननीय वीरेंद्र कंवर जी से मैं स्पेशली तौर पे निवेदन करना चाहती हूँ कि जो हमारा ये 15th फाइनेंस का जो बजट है, और जो लास्ट ईयर जो ये पास भी हुआ है और अभी तक भी है, जो मैं अभी बताती हूँ कि हमारा डला भी है। पहली बार फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि जो है वो लिस्ट निकली है, और निकलने के बाद जो है लोगों ने वो पैसा लगा भी दिया, लेकिन उसकी जो है वो उसको अदायगी नहीं हुई। लिंक रोड की बात करते हैं, लिंक रोड जो है पंचायती राज में प्रधानों से काफी रोड जो लिंक रोड बने हैं, बन करके पंचायती राज ने तैयार किए हैं, लेकिन समय समय पर उसको रख रखाव के लिए उस पैसे को डंप क्यों किया जा रहा है। मैं माननीय पंचायती राज मंत्री से एक ही निवेदन करना चाहती हूँ कि हमारा पैसा जितना है वो उतना पैसा लगे। आप देखें कि करोड़ों रुपया जो है वो यहाँ पे है, और करोड़ों रुपया जो है वो और भी अदर डिस्ट्रिक्ट में है। अगर वो लगेगा तो हम लोगों का, हिमाचल प्रदेश का, वैसे ही जो है आज सीजन के टाइम में जो छोटी छोटी जो ये सड़कें हैं, लिंक रोड है, जिनकी बात रख रखाव की कर रहे थे, तो ये जो कम से कम जो ये 15 फाइनेंस का जो फंड है वो कम से कम हर रोड पे, हर लिंक रोड पे लगे। मैं आपसे यही निवेदन करना चाहती हूँ, और मैं पार्टी के लिए सिर्फ एक ही संदेश देना चाहती हूँ कि हम लोग अब कांग्रेस पार्टी में जुड़े हैं, तो हम लोगों को अब अपने हाथ को मजबूत करना है। वो कैसे होगा? मैं एक सभी के लिए एक ही
कहूँगी कि आप सभी लोग मेरे साथ, जो मेरे यूथ भाई है, हमारे संगठन के लोग हैं, हम सभी को मिलकर के पहले तो पार्टी को मजबूत करना है। जब हमारी पार्टी मजबूत होगी तो हम मजबूत होंगे, हर एक क्षेत्र मजबूत होगा। जब हमारा यहाँ का विधायक हमारी कांग्रेस पार्टी का जाएगा तो निश्चित तौर पे जो 2022 के जो चुनाव होंगे उसमें गवर्नमेंट जो है वो कांग्रेस की आएगी। और निश्चित तौर पे 2024 की जो बात आएगी, जब हमारे पूरे स्टेट में जब कांग्रेस पार्टी आएगी तो कांग्रेस पार्टी जो है एक बार भारतवर्ष में फिर से वही झंडा फहराएगी। वो तब होगा, हम यूथ को जागना पड़ेगा। वो तब होगा जब हम हर बूथ लेवल पे जाएंगे, हम कहेंगे कि उस टाइम में गरीब लोगों के लिए जो योजनाएं आती थी, आज क्या हो रहा है? आज सारी सब्सिडी खत्म हो गई है। आज क्या हो रहा है? कोरोना ने पहले कमर तोड़ी, फिर सरकार ने वैसे कमर तोड़ दी है। जो बुद्धिजीवी जो सभी लोग हैं वो इस चीज में देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। हम लोगों को सबको, क्योंकि विरोध जो है, जब विपक्ष उस बात को उठाएगा तो जनता को है उसका लाभ जरूर मिलेगा। हम लोगों को है अपना लोगों का विकास करना। उस विकास करने के लिए मैं एक बार फिर से ये भी कहना चाहती हूँ कि जो नेरी पुल अभी जो सारा मेमोरेंडम भी दिया, उसमें हमारी बहुत सारी पूरे पछाड़ की जितनी भी सड़कें हैं, चाहे वो नेरी पुल से सनोरा रोड की बात करते हैं, चाहे वो डोंगा घाट किला तलाज की बात करते हैं, चाहे वो चंडीगढ़ रोड की बात करते हैं, चाहे वो चंदोल इस पझोता क्षेत्र की बात करते हैं, रासू मंदिर क्षेत्र की बात करते हैं। आज कौन सी सड़क ऐसी है? आज नारद क्षेत्र की अगर बात करें आप, आज देवथल से डिलमन की बात करें अगर आप, आज यहाँ सराहा से किसी भी साइड की आप, किसी भी घिन्नी घाट की किसी भी क्षेत्र की बात करें आप, रासू मंदिर पझोता की किसी भी सड़क की बात करें आप, राजगढ़ से खैरी और जितनी भी सड़कें हैं उन सभी सड़कों की अगर पीडब्ल्यूडी विभाग की किसी भी बात करें आप, कौन सी सड़क है जिसपे गड्ढे नहीं हैं? कभी माननीय प्रदेश के अध्यक्ष कहा करते थे कि देखें कि गड्ढों में सड़कें हैं कि सड़कों में गड्ढे हैं। अरे अब तो देख लो, आप तो मुख्यमंत्री के साथ बैठते हैं, क्या अब आपको वो गड्ढे और गड्ढों में सड़कें नहीं दिखती? या फिर अभी कोई चश्मा लगाया है? तो मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि मुझे किसी भी प्रकार की राजनीति नहीं करनी है, लेकिन जब विकास होता है तो वो दिखता है। मैं आप सबसे यही निवेदन करना चाहती हूँ कि हम सबको हाथ का साथ देना है और उसे सक्षम बनाना है, और 2022 में जो है अपने विधायक को लाना है और अपनी कांग्रेस का जो है हमें विधायक भी जिताना है और अपनी पार्टी भी लानी है, और तब हमने जो है अपने विकास को, अपने क्षेत्र के विकास को करना है। आपसे क्या जो पछाड़ के वरिष्ठ नेता हैं उन्होंने अभी तक आपको पार्टी में स्वीकार नहीं किया, जिस तरह से गुटबाजी हमें देखने को मिल रही है पार्टी में? देखिए, आप मुझसे जो भी ये क्वेश्चन कर रहे हैं, कहीं ना कहीं पे किसी न किसी को जो होता है, हम लोग जब नए परिवार में आते हैं ना, जब एक लड़की जब अपने मायके में रहती है तो वो बड़े जिद करती है हर चीज़ के लिए कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। लेकिन जब वो कहीं पे ससुराल में चली जाती है, सपोज किया, तो उसको बहुत सारी परेशानी भी आती है, उसको दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता है, और जिस तरह से उनके बड़े उन्हें रास्ता दिखाते हैं उस तरह से वो चलते भी हैं। तो इसलिए मैं तो अभी नई इस पार्टी में आई हूँ, मैं किसी भी के लिए कुछ भी नहीं कहना चाहूँगी। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि सभी लोग जो है वो बुद्धिजीवी हैं और सब लोग जो है इस तरह की बात को जानते हैं कि क्या है। मुझे कांग्रेस पार्टी ने बहुत मान सम्मान दिया है और उसके लिए मुझे काम करना है। हिमाचल दर्पण लाइव टीवी